हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू सीरीज़ लेके। इस सीरीज़ की कहानी और ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं इस सीरीज़ अपने चैनल पे करने वाला हूँ। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम यूनचैन था, जिसके पास हेवनली पॉइजन बीट था, जिसे हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यूनचैन बड़ी आसानी से उन लोगों को मार रहा था और हेवनली पॉइजन बीट से इन पर पॉइजन से अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए एक ओल्ड मैन सील बनाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो भी बाहर थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। ओल्ड मैन बाकी लोगों से कहता है हेवनली स्कार्फ पहनने के लिए। वो सभी लोग वैसा ही करते हैं, लेकिन फिर भी हेवनली स्कार्फ भी उन्हें बचा नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी वह लोग मिलकर एक गोल्डन एनर्जी से उस फॉग को ख़त्म कर देते हैं और वो लोग देखते हैं कि उनके सभी आदमी मर चुके हैं। एक पर्सन कहता है उसके पास हेवनली पॉइजन बीट है, हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। ओल्ड मैन कहता है वो 3 दिन से फाइट कर रहा है, अब उसके पास लड़ने की एनर्जी नहीं बची होगी। लेकिन तभी ऊपर से ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है और ये लोग देखते हैं कि यूनचैन कुछ लोगों को मार रहा होता है। ये देखकर ये सभी यूनचैन के पास जाने लगते हैं। हम ऊपर देखते हैं यूनचैन उन सभी को बड़ी आसानी से मार रहा होता है, लेकिन उसको उससे फाइट करने में प्रॉब्लम भी हो रही होती है, क्योंकि वो कई दिनों से उनसे फाइट कर रहा होता है। यूनचैन बताता है कि हेवनली पॉइजन बीट मिस्टिसिज्म का ट्रेजर है। इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें मेडिसिन को रिफाइन करना और पॉइजन को रिमूव करना और अब्सॉर्ब करने की पावर है। इसकी पावर किसी भी गॉड और डीमन को मार सकती है। मेरे जैसे डॉक्टर को मरीज को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरों को मारने के लिए। और तभी एक पर्सन यूनचैन के सीने में स्पेयर घुसा देता है। यूनचैन बताता है मैंने लाइफ में बहुत सारे लोगों को बचाया है, लेकिन हेवनली पॉइजन बीट की वजह से इन लोगों ने मेरे मास्टर को मार दिया है। मास्टर ने मुझे बताया था कि मुझे डीमन को मारने के लिए इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, यहाँ तक कि इन लोगों ने मेरे वाइफ को भी मार दिया है। उसे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। यूनचैन कहता है मास्टर मुझे खुद से नफरत हो गई है, क्योंकि अब मुझ में इतनी एनर्जी नहीं बची है कि मैं इन लोगों को मार सकूं जिन्होंने आपको मारा है। और उस पर्सन के स्पेयर को पकड़कर कहता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता हूँ, और उस पर्सन को दूर कर देता है। और यूनचैन अपने ग्रीन पॉइजन से उन लोगों पर अटैक करके उन्हें मार देता है। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां वही ओल्ड मैन अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाता है। ओल्ड मैन यूनचैन को देखकर कहता है वह मर चुका है, लेकिन वो अभी भी खड़ा है, और वह एक आदमी को भेजता है हेवनली पॉइजन बीट को लाने के लिए। वह पर्सन जैसे ही उस हेवनली पॉइजन बीट को लेने की कोशिश करता है और वह देखता है कि यूनचैन जिंदा है, जो देखकर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ओल्ड मैन कहता है तुम्हें इतने सारे लोगों को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी, लेकिन अगर तुम मुझे हेवनली पॉइजन बीट को दे दोगे तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। जो सुनकर यूनचैन हंसने लगता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम लोग मुझे मार सकते हो और मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दूंगा? और उस हेवनली पॉइजन बीट का यूज़ करने लगता है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन यूनचैन काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है, इसकी वजह से वह उसका यूज़ नहीं कर पाता है। ओल्ड मैन कहता है इतने सारे लोगों को मारने के बाद हेवनली पॉइजन बीट का पॉइजन खत्म हो गया है। उसकी बातें सुनकर यूनचैन हंसने लगता है और उस खाई में कूद जाता है और उस हेवनली पॉइजन बीट को भी खा लेता है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूनचैन खाई में गिर जाता है और हम यूनचैन के गले में एक लॉकेट को देखते हैं, जो कि चमकने लगता है और वहाँ पर एक ब्लैक होल की तरह एक पोर्टल बन जाता है, जिसके अंदर यूनचैन चला जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंगसी था। वो जियाओ चैन को उठा रही होती है। जियाओ चैन उठते ही लिंगसी से माफ़ी मांगने लगता है। असल में जियाओ चैन के बॉडी में यूनचैन है और लिंगसी पिछले लाइफ में यूनचैन की वाइफ थी। लिंगसी पूछती है तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं तुम्हारी आंट हूँ, क्या तुम मुझे भी नहीं पहचान रहे हो? जो सुनकर जियाओ चैन वहाँ की सारी चीज़ों को देखने लगता है। लिंगसी बताती है कि आज उसकी जियाओ लिंगर से शादी है। अब ये भी मत बोलना कि तुम्हें यह भी नहीं याद है। जियाओ चैन कहता है लियूजुन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की। लिंगसी कहती है क्या बात है, तुम्हें तो उसके बारे में याद है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी फालतू चिंता कर रही थी। अब जब तुम ठीक हो तो मैं फादर को बता देती हूँ। फादर कब से बाहर डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। और लिंगसी वहाँ से चली जाती है और हम बाहर के गार्ड को देखते हैं, जो कि बात कर रहे थे कि इसकी मिस्ट्रियस वैन बचाने के लिए ओल्ड मैन ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। जियाओ चैन अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होती है और जियाओ चैन को पता चलता
कहता है कि उसकी मिस्टीरियस वेन डैमेज है। जियाओ चैन कहता है इसकी वजह से मैं इस वर्ल्ड में यूजलेस पर्सन हूँ। और तभी जियाओ चैन के अंदर कुछ होने लगता है। जियाओ चैन के अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है और जियाओ चैन हेवनली पोजीशन बीट के वर्ल्ड में पहुंच जाता है और उस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी। युन चैन को जियाओ चैन के बारे में पता चलता है, जहां जियाओ चैन के दादाजी उसकी हमेशा रक्षा करने के लिए एक बात कहते हैं और युन चैन को पता चलता है कि बचपन से ही जियाओ चैन की मिस्टीरियस वेन डैमेज है। इसकी वजह से जियाओ चैन किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता था और उसे कोई भी अपने साथ नहीं रखना चाहता था। लेकिन उसके ग्रैंडफादर और आंट के साथ वो बड़ा हुआ था, लेकिन उसे उसके शादी के दिन ही जहर देकर मार दिया गया था। लेकिन हेवनली पॉइजन बीट ने मुझे जियाओ चैन के बॉडी में डाल दिया और तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहां उसकी आंट उसके ग्रैंडफादर को ले आई थी। उसके ग्रैंडफादर उसे टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियाओ चैन उनको टच करने नहीं देता है और कहता है मैं ठीक हूँ। उसके ग्रैंडफादर लिंसी से पूछते हैं सुबह ये ठीक था, उसके बाद ये बेहोश कैसे हो गया। इस पर लिंसी कहती है मुझे नहीं पता, बस मैंने सुबह इसे एक कटोरा दलिया खिलाया था, मुझे नहीं पता कि ये बेहोश कैसे हो गया। इस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं ये बहुत ही कमज़ोर है, इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। लिंसी उनसे माफ़ी मांगने लगती है, जिस पर जियाओ चैन कहता है इसमें लिंसी की कोई गलती नहीं है, मुझे खुद का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे कई सारे खजाने और मार्शल आर्ट की टेक्निक है। आप लोग चिंता मत करो, मैं मेरी मिस्टीरियस वेन ठीक करने का तरीका ढूंढ लूँगा, मेरे लिए आप दोनों लड़ो मत, हम एक फैमिली है। इस पर लिंसी कहती है तुम एक अलग पर्सन की तरह बात क्यों कर रहे हो। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं हमें चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंसी जियाओ चैन को तैयार कर रही होती है। लिंसी कहती है अब आगे से तुम्हारा ख्याल तुम्हारी वाइफ रखेगी। जियाओ चैन सोचता है अगली लाइफ में मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से मेरी फैमिली मारी गई थी। लेकिन इस लाइफ में मेरे पास कोई भी मिस्टीरियस पावर नहीं है, इस लाइफ में मेरी फैमिली मेरी सुरक्षा कर रही है। क्या यह वही लाइफ है जो मुझे चाहिए था। और तभी लिंसी उदास हो जाती है। जियाओ चैन पूछता है क्या हुआ, जिस पर लिंसी कहती है तुम और जियाओ लिंगर दोनों अलग अलग हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी उससे शादी होना सही है या गलत। जियाओ चैन कहता है आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा होगा या बुरा मैं सब देख लूँगा। नेक्स्ट सीन में हम लियून सिटी में जियाओ मेंशन को देखते हैं, जहाँ कुछ लोग आराम कर रहे होते हैं और तभी एक आदमी आ जाता है जो कि जियाओ सेक्ट का होंग था। होंग उन आदमियों को डांटते हुए कहता है कि आज जियाओ चैन की शादी है, वह थर्ड एल्डर का ग्रैंडसन है। तभी वहाँ पर जियाओ चैन भी आ जाता है और तभी एक पर्सन गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन जियाओ चैन आगे एक घोड़े के पास आ जाता है। होंग जियाओ चैन के पास आ जाता है। जियाओ चैन कहता है मैं इस घोड़े से जाना चाहता हूँ, जिस पर होंग कहता है ये बीस्ट 4th लेवल पर है, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। होंग की पूरी बात सुनने से पहले ही जियाओ चैन उस घोड़े पर चढ़ जाता है, लेकिन वह उस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो उस घोड़े से ज़मीन पर गिर जाता है। इस चीज़ को देखकर वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं। जियाओ चैन सोचता है मुझे नहीं पता था कि मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी कम है। और तभी एक पर्सन आता है जो कि जियाओ सेक्ट का था, इसका नाम जियाओ यूलोंग था और वो जियाओ चैन को हाथ देकर उठाने लगता है। तभी जियाओ चैन को उसके हाथों में हार्ट डिवाइडिंग पाउडर की स्मेल आने लगती है। यूलोंग के साथ एक और पर्सन था जिसका नाम जियाओ यांग था, ये भी जियाओ सेक्ट का था। ये सभी जियाओ चैन के भाई हैं। जियाओ चैन उन्हें ग्रेट करता है। यूलोंग कहता है इस बेस्ट को कंट्रोल करने जितनी तुम्हारे पास पावर नहीं है, आज तुम्हारी शादी है, तुम अपनी सुरक्षा के साथ आराम से जाओ। जियाओ चैन कहता है आज मेरी शादी है तो आज मैं नॉर्मल एंट्री नहीं ले सकता हूँ, मेरी एंट्री खास होनी चाहिए। जियाओ यूलोंग उसके लिए एक सफ़ेद कलर का घोड़ा मंगाने लगता है और कहता है आज तुम्हारी शादी है और आपकी बीवी इतनी खूबसूरत होने वाली है, मैं जलेस हूँ। जियाओ चैन कहता है आप तो इस फैमिली के गौरव हो, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पर एक पर्सन घोड़ा लेकर भी आ जाता है, इस पर वो लोग बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जाते हुए जियाओ चैन बताता है कि इसी ने मुझे जहर दिया था। इन लोगों के जाने के बाद यूलोंग यांग को मारता है और कहता है तुमने कैसे उसे जहर दिया था कि वो मरा नहीं। यांग कहता है मैंने उसे जहर दिया था, वो गिर भी गया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे वापस ज़िंदा हो गया। और कहता है क्या हुआ, उसकी शादी जिया लिंगर से होने वाली है, लेकिन वह उसे टच भी नहीं करने देगी। जिया लिंगर हमारी फैमिली में ही आने वाली है। क्या हुआ, जियाओ चैन मरा नहीं, हम उसे फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसका प्लान यूलोंग को भी पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में हम जियाओ चैन को देखते हैं जो कि सिटी से जा रहा होता है, लेकिन तभी एक एलिफेंट बीस्ट वहाँ पर तबाही मचाते हुए जियाओ चैन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर होंग उस बीस्ट पर अटैक करके उसे बांध देता है
और उस बीस्ट का मास्टर भी आ जाता है जिसका नाम यूएन था। यूएन अपने बीस्ट की तरफ से उनसे माफ़ी मांगने लगता है। होंग कहता है ठीक है, अब हमारे रास्ते से हटो। यूएन कहता है लियून सिटी में सभी लोग सोचते हैं कि जियाओ चैन जियालिंगर के लायक नहीं है। जियाओ चैन अगर मेरे इस बीस्ट को यहाँ से भगा सकता है तो यहाँ के सभी लोग उसे उसका वाइफ मानने के लिए तैयार रहेंगे। इस पर वहाँ के सभी लोग भी हाँ कर देते हैं। होंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रास्ते में आने की, अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो। लेकिन जियाओ चैन होंग को रोकते हुए कहता है मैं इससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। होंग कहता है तुम इसे नहीं हरा सकते हो, ये उस घोड़े से भी 2 लेवल ऊपर है। जियाओ चैन कहता है चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूँगा। जियाओ चैन उस बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और अपने घोड़े के आंखों पे पट्टी बांध देता है। वह बीस्ट जियाओ चैन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वह बीस्ट जियाओ चैन के अंदर हेवनली पोजीशन बीट की पावर देखता है। देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह बीस्ट वहीं पे रुक जाता है। जियाओ चैन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो बीस्ट भी पीछे होते जाता है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये सब देखकर यूएन उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से वह बीस्ट जियाओ चैन पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और वह बीस्ट जियाओ चैन पर अटैक कर देता है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन जियाओ चैन अपने हेवनली पोजीशन बीट की पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और यहीं हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो गया था।